रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया, आतंक के आकाओं के लिए पाकिस्तान भी सुरक्षित नहीं। रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को मार गिराया गया, हमने रावलपिंडी से लेकर आर्मी मुख्यालय धमाका किया। रक्षा मंत्री बोले, हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर मल्टीपल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के अंदर आतंकी अड्डे उड़ाए। अब लखनऊ में बनेगी ब्रह्मोस मिसाइल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस टेस्टिंग फैसिलिटी का वर्चुअली उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, देश चलता रहेगा, काम नहीं रुकेगा, अपने लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करेंगे। रक्षा मंत्री बोले, भारत दुनिया के शक्तिशाली देशों में एक, रक्षा के क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ी है। रक्षा मंत्री ने कहा, ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों पर कहर बरपाती है, ब्रह्मोस सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइल है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। सीएम योगी बोले, ऑपरेशन सिंदूर में तीनों सेनाओं ने कमाल किया, ब्रह्मोस मिसाइल ने अपनी ताकत बताई। सीएम योगी ने कहा, ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान वालों से पूछो, आतंकवाद को कुचलकर ही मानेंगे। सीएम योगी बोले, आतंकवाद कुत्ते की पूंछ है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना है, किसी भी आतंकी घटना को अब युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान का शहबाज एयरबेस भी ध्वस्त, तबाही की नई तस्वीरें सामने आई, भारत के एयर स्ट्राइक में बर्बाद हुआ। सीज फायर के बाद पीएम आवास पर पीएम की हाई लेवल मीटिंग, करीब 2 घंटे तक बैठक चली, तीनों सेना प्रमुख मौजूद रहे। हाई लेवल मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोवाल मौजूद रहे, सीडीएस अनिल चौहान भी बैठक में शामिल हुए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर वायुसेना का बड़ा बयान, कहा, पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, हमने तय लक्ष्य को हासिल किया, सटीक और पेशेवर तरीके से काम पूरा हुआ। वायुसेना ने कहा, अटकलों और भ्रामक जानकारियों से बचे, सही समय पर ऑपरेशन की पूरी जानकारी देंगे। भारत पाकिस्तान में हुए सीजफायर के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, बोले, भारत के ताकतवर नेतृत्व पर गर्व, युद्ध न रुकता तो कई लोगों की जान जा सकती थी। राष्ट्रपति ट्रंप बोले, मैं भारत के साथ ट्रेड बढ़ाने जा रहा हूं, कश्मीर मुद्दे के समाधान की भी कोशिश करूंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को युद्ध विराम का हुआ ऐलान, शाम 5 बजे से सीजफायर लागू, भारत सरकार ने सीजफायर की पुष्टि की। 12 मई को दोपहर 12 बजे दोबारा भारत और पाकिस्तान के बीच होगी बात, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने जानकारी दी। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात की, शनिवार को दोपहर 3:35 पर पाक डीजीएमओ ने कॉल किया। विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर, सीजफायर के लिए कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है, सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। पाकिस्तान पर सभी प्रतिबंध पहले की तरह जारी रहेंगे, आतंकवाद के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा, विदेश मंत्रालय के सूत्रों से खबर। सीजफायर के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा, आतंकवाद के खिलाफ भारत का सख्त एक्शन जारी रहेगा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने युद्ध विराम की पुष्टि की, इशराक डार ने कहा, दोनों देश सीजफायर के लिए तैयार हैं। भारत के कड़े रुख के बाद घुटनों पर आए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ नेशनल टीवी पर संदेश देते हुए भारत के साथ जंगबंदी की गुहार लगाई। शहबाज ने माना, भारतीय मिसाइल अटैक में पाकिस्तान को नुकसान हुआ, पाकिस्तान के कई जखीरे उड़ाए गए और कई पाकिस्तानी जवान मारे गए। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ प्रोपेगेंडा से भी बाज नहीं आए, कहा, भारत ने पाकिस्तान पर थोपी जंग, पाकिस्तान पर दागी मिसाइल। शहबाज ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर और अपने बड़े भाई नवाज शरीफ की तारीफ की, दोनों को कहा, थैंक यू। शहबाज शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी शुक्रिया किया, सीजफायर में अमेरिका, कतर और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का अहम रोल। शहबाज शरीफ ने चीन को बताया पाकिस्तान का खास दोस्त, कहा, शी जिनपिंग ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सीजफायर के बाद पहली सुबह बॉर्डर पर रही शांति, जम्मू कश्मीर से पंजाब और राजस्थान से गुजरात बॉर्डर तक पूरी रात कोई गोलीबारी की खबर नहीं। सेना के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक बीती रात 11 बजे के बाद से एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 1-2 जगह छोड़ कोई ड्रोन नहीं दिखा, सीजफायर भी नहीं टूटा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में स्थिति सामान्य, किसी तरह की कोई फायरिंग की सूचना नहीं, पाकिस्तानी ड्रोन भी नहीं दिखे। सीजफायर के बाद पुंछ में भी सामान्य स्थिति नजर आई, बीती रात किसी सीमा पार से कोई फायरिंग नहीं हुई। श्रीनगर में सुबह सुबह स्थिति सामान्य दिखी, किसी तरह की कोई फायरिंग की खबर नहीं। कई दिन बाद पहली बार रात भर फायरिंग शेलिंग नहीं हुई।
जम्मू कश्मीर के उरी में हालात हुए सामान्य, इलाके में शांति का माहौल। सीजफायर के बाद सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं हुई। कुपवाड़ा में हालात सामान्य, बीती रात सीमा पार से नहीं हुआ सीजफायर का उल्लंघन। अखनूर में सामान्य स्थिति हुई, सीमा पार से कोई गोलीबारी नहीं, किसी तरह का कोई ड्रोन नहीं दिखा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। लेटर में अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान का भी जिक्र। सीजफायर पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनित का बयान। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कांग्रेस की मांग है संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। कश्मीर मामले में ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी बोली, कश्मीर मामले में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता जरूरत नहीं। ट्रंप के मध्यस्थता वाले पोस्ट पर आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, मध्यस्थता के लिए तीसरे देश की जरूरत नहीं, सरकार की ओर से प्रतिकार होना चाहिए।